ड्रामा सीरियल रद्द की आखिरी किस्त बहुत सनसनीखेज होने वाली है। गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा कि ज़ामिन सालार को बालकनी से धक्का दे देता है और सारा इल्ज़ाम सालार पर लगा देता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और सालार के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाता है। पुलिस से कहता है कि आप जाकर सालार को अरेस्ट कर लें इससे पहले कि वो इल्ज़ाम किसी और पर लगा दे। जिस तरह ज़ामिन खेल खेलता है लोगों के साथ, इसी तरह इस बार सालार, शहला और ईमान भी ज़ामिन से खेल खेलते हैं। वो चाहते हैं कि सबूत इकट्ठे हो जाएं और सबूत इकट्ठे होने से पहले ज़ामिन कहीं भाग ना जाए, उसको यहीं रखने के लिए वो डॉक्टर से कहलवाते हैं कि कामरान कोमे में चला गया है, इसीलिए वो किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकता। और पुलिस ये नाटक करती है कि सालार ही असल मुजरिम है। इस लिहाज से ज़ामिन रिलैक्स रहता है कि अभी उसका जुर्म किसी पर साबित नहीं हुआ। क्या ज़ामिन बैरून मुल्क फ़रार हो पाएगा या कामरान उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा? ये देखने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ज़ामिन को उसका मुखबर फ़ोन करता है और कहता है कि आपसे इन लोगों ने झूठ बोला है, कामरान कोमे में नहीं है बल्कि उसको होश आ गया है। ये सुनकर ज़ामिन शॉक्ड हो जाता है। वो फ़ौरी तौर पर घर आता है और अपना पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता है। पहले उसे कमरे में ही शहला नज़र आ जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो फिर कामरान के पास कौन है? तो शहला कहती है कि उसके बहुत अपने हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ। फिर ज़ामिन ढूंढने लग जाता है, बहुत ढूंढता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो फाइनली शहला कहती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे बता दें, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जिस पर ज़ामिन कहता है कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है, तुम्हारे पास है ना मेरा पासपोर्ट? जिस पर शहला कहती है कि वो ईमान के पास है। तो ज़ामिन उस पर हाथ उठा लेता है। तो शहला उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब नहीं ज़ामिन, अब नहीं। आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि जब वो घर से बाहर निकलने लगेगा तो उसे गेट पर ही सालार मिल जाएगा। सालार कहेगा कि मुझे अंदाज़ा था कि आप फ़रार होने की कोशिश करेंगे। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाएगी। ज़ामिन पुलिस को कहेगा कि कामरान को धक्का भी सालार नहीं दिया है और पार्टी में ब्लास्ट भी सालार नहीं करवाया था। पार्टी में ब्लास्ट का वाहिद गवाह सिर्फ सालार ही है। तो ज़ामिन पुलिस से कहेगा कि इसे गिरफ़्तार कर लो। सालार के पास इस ब्लास्ट के ज़ामिन के ख़िलाफ़ सबूत भी होते हैं, इसलिए वो मुतमईन खड़ा रहता है। सालार पुलिस को सारी हकीकत बता देगा। जब पुलिस ज़ामिन को गिरफ़्तार करने लगेगी तो ज़ामिन कहेगा कि सालार बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिस पर सालार कहेगा कि आप मेरे बाप नहीं, एक कातिल हैं। मुलाजिम शेरू भी ब्लास्ट वाले वाक़े की गवाही देगा। ब्लास्ट करवाने वाले को चूँकि 1 रुपया भी नहीं मिला होता, इसलिए वो भी वादा मौफ़ गवाह बन जाएगा। इस तरह ज़ामिन जेल में ज़िंदगी गुजारने जा रहा है। अदालत ज़ामिन को आखिर में मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सज़ा सुना देगी। दूसरी जानिब सालार ईमान से कहेगा कि आखिर तुम्हें कब तक मेरे माजी की सज़ा मिलती रहेगी? मैं तुम्हें अपनी तमाम तकलीफ़ों से आज़ाद करता हूँ। अगर तुम ज़ैन की ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन ईमान कहेगी कि मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है, आप ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। जो पहले की थी वो मोहब्बत नहीं, गलती थी, मुझे छोड़ के मत जाएं। सालार कहेगा कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनको भुला देना आपके इख्तियार में नहीं होता, तो तुमने कब बुलाया होगा ज़ैन को? तो ईमान कहेगी
کہ زین کا چیپٹر میری زندگی سے کلوز ہو چکا ہے، اب آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ اور آخری سین میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان سالار کو بلاتی ہے کہ سالار، تو سالار بھی ایمان کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایمان میں یہیں پہ ہوں تمہارے ساتھ، تو جس پر ایمان اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے اور سالار کہتا ہے کہ لو یو ایمان، اور پھر ایمان سالار کے سینے سے لگ جاتی ہے۔